Next topic is division of labor. So simply what is the meaning of division of labor? Means काम का बटा हुआ होना. काम अगर different function बटे हुए होंगे तो उसको division of labor बोलते हैं. There are two type of organisms, unicellular and multicellular. वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होती है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, बिकॉज यूनि मीन्स वन, और जिनकी बॉडी में सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होगी उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं. एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच कंटेन मोर देन वन सेल दे आर नोन एज मल्टीसेलुलर. और वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक या एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती है उनको हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं. वी द ह्यूमन बींग्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो डिविजन ऑफ लेबर, मैं ये यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर क्यों बता रही हूँ? बिकॉज डिविजन ऑफ लेबर इज रिलेटेड टू दिस यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी में सिंगल सेल है, राइट? तो उनकी बॉडी में अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी, लाइक डाइजेशन हो गई, रेस्पिरेशन हो गई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी लाइफ में, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं हमारे सर्वाइवल के लिए. तो वो सारी एक्टिविटीज़ उस सिंगल सेल को ही परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि उसकी बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई है. बट इन आवर केस हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है. हमारी बॉडी में थाउजेंड्स एंड न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी. तो हमारी बॉडी में एक सेल पे इतना लोड नहीं होगा, बिकॉज हमारी बॉडी में हर काम के लिए, हर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करती हैं. उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे डिविजन ऑफ लेबर. डिविजन ऑफ लेबर मीन्स काम बटा हुआ. हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल को सारे फंक्शन नहीं करने हैं. इतनी बड़ी लार्ज बॉडी है तो इसमें सेल्स भी बहुत सारे प्रेजेंट है, बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर. तो हमारी हर सेल को, हर ग्रुप ऑफ सेल को अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना होता है. यहाँ पे काम बटा हुआ है, यहाँ पे लोड किसी एक सेल पे नहीं है, सारी सेल्स में आपस में काम बांट दिया गया है. इसी को हम डिविजन ऑफ लेबर बोलते हैं. कैसे? इन आवर बॉडी वी कैन सी मसल सेल, नर्व सेल, फैट सेल, वाइट ब्लड सेल. तो इन सारी सेल्स का फंक्शन अलग अलग होता है. हमारी बॉडी में हम देखते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट. तो हार्ट हैज a special type of muscle cell called cardiac muscles which contract rapidly, rhythmically and tirelessly. They never fatigue during lifetime of an organism. हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट स्पेशल टाइप की सेल से बना हुआ होता है जिसको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं या फिर मसल सेल्स बोलते हैं. तो ये जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं ये हमेशा क्या करती हैं? कभी थकती नहीं है, हमेशा हार्ट को हमारे कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं जिससे कि हमारा हार्ट जो होता है वो पंप होता है. कभी भी ये थकती नहीं है, लाइफ टाइम हमेशा ये फंक्शन में रहती है. बिकॉज हार्ट अगर बंद हो गया चलना तो हम डेथ कर जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी. तो हार्ट के लिए स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है बॉडी में, उसका काम बस वही है, हार्ट को पंप करना. नेक्स्ट इज स्टमक हैज़ स्पेशल सेल्स सच एज म्यूकस सेल. हमारी स्टमक के पास स्पेशल सेल प्रेजेंट है, म्यूकस सेल, टू सीक्रेट म्यूकस फॉर लुब्रिकेटिंग द फूड. म्यूकस सेल का क्या काम होता है? वो हमारे फूड को लुब्रिकेट करने में हेल्प करती है. तो स्टमक के अंदर म्यूकस सेल का एक अलग फंक्शन है. ऐसे ही हमारे जाइमोसिन सेल होती है या फिर उसको चीफ सेल भी बोलते हैं. ये क्या करती हैं? एक एंजाइम का सिक्रीशन करती है जो एंजाइम हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करे. कौन सा एंजाइम? एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे. ऐसे एंजाइम का सिक्रेशन हमारी जाइमोसिन सेल करती है. और भी बहुत टाइप की सेल है, पेरिएटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, ये सब HCl का सिक्रेशन करती है हमारी बॉडी में. सो ओवरऑल हमारी बॉडी में हर स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं. एक सेल को सारे फंक्शन नहीं करने हैं. जाइमोसिन सेल है वो एक प्रो एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके हमारी बॉडी में, उसका सिक्रीशन करती है, पेप्सिन नाम है उसका. हमारी जो पैरिएटल सेल्स हैं या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स भी उनको बोलते हैं, वो HCl का सिक्रीशन करेगी. हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है तो वो कौन करता है? पैरिएटल और ऑक्जेंटिक सेल करती है. स्टमक के पास स्पेशल सेल होती है जिसको म्यूकस सेल बोलते हैं. हार्ट के पास स्पेशल सेल है जिसको कार्डियक सेल बोल रहे हैं या कार्डियक मसल बोल रहे हैं. तो सबका फंक्शन अलग अलग है.
हर्ट वाला आके हमारे स्टमक वाले फंक्शन को नहीं कर रहा है। हर्ट के लिए जो फंक्शन जिस उसकी सेल के लिए बने हुए हैं वो वही फंक्शन करेगी, बॉडी का और कोई फंक्शन वो नहीं करेगी। तो इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट है, तो एक ही सेल को ये सारे काम करने पड़ते हैं, वहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है।